खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने खिलाफत में सल्तनत फारस के दारुल हुकूमत मदाइन की फतह के बाद हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस महाज पर बरसरे पेकारे सपह सिलारे आला हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये पैगाम भेजा कि शहर मदाइन को अपनी आइंदा की सियासी और अस्करी सरगर्मियों के लिए मुस्तकिल मरकज न बनाया जाए, बल्कि इस मकसद के लिए किसी मुनासिब मुकाम पर एक नया शहर आबाद किया जाए। चुनाचे इस हदायत पर अमल करते हुए नया शहर बसाने की गर्ज से मुनासिब जगह के इंतखाब की खातिर हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चंद अफराद पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी, जिसका सरबराह हजरत हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर किया। चुनाचे ये अपनी इस टीम के हमरा कई रोज तक घूम फिर कर मुख्तलिफ मुकामात का जायजा लेते रहे। आखिर इन्होंने इस मकसद के लिए तमाम जरूरी पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए एक जगह पसंद की और हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी इस पसंद से आगाह किया, जिस पर इन्होंने खलीफा वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से मंजूरी मिलने पर इस मुकाम पर नया शहर आबाद किया, जो कि कूफा के नाम से मारूफ हो गया। देखते ही देखते ये शहर कूफा दीनी, इल्मी, सकाफती, सियासी और अस्करी गर्ज ये कि हर लिहाज से तारीखी अहमियत इख्तियार कर गया। हत्ता के खलीफा चहारम हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समेत बहुत बड़ी तादाद में हजरात सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन यही कूफा में ही मुस्तकिल आबाद हो गए थे। खलीफा दोम हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में मशरिक व मगरिब में 400 इस्लामी फतुहात का सिलसिला बहुत ज्यादा वुसअत इख्तियार कर गया था और फिर खलीफा सोम हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में भी ये सिलसिला काफी हद तक जारी और सारी रहा, जिसके नतीजे में दीन इस्लाम अरब दुनिया से निकलकर बहुत दूर दराज के इन इलाकों तक भी जा पहुंचा जहाँ के बशिंदे गैर अरब थे। और ये चीज यकीनन दीन इस्लाम की हकानियत और सदाकत की बहुत बड़ी दलील थी कि जिस किसी ने भी इंसाफ पसंदी के साथ और हर किस्म के तासुब से बालातर होकर दीन इस्लाम की तालीमात का मुतालिया किया और इस सिलसिले में फिक्र और तदब्बुर से काम लिया, वो इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका। और यूं मफ्तूहा इलाकों में मुसलमानों की तरफ से किसी जबर के बगैर लोग फौज दर फौज दीन इस्लाम कबूल करते चले गए। लेकिन इस हवाले से इस मस्बत और खुशकुन सूरत हाल के साथ एक परेशानी भी जाहिर होने लगी, वो ये कि कुरान करीम के बहुत से कलमात के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में लोगों में इख्तिलाफ की नौबत आने लगी। कुरान करीम तो अरबी जुबान में है। उस दौर में अरबी रस्मुल खत इस कदर तरक्की याफ्ता नहीं था कि जिस तरह बाद के दौर में बहुत सी तब्दीलियों के बाद इसकी शक्ल हो गई है, जबकि उस दौर में कैफियत ये थी कि अरबी के बहुत से अल्फाज नुक्तों के बगैर ही लिखे जाते थे। इसके अलावा भी मुतादिद ऐसी वजूहात थी कि जिनकी बना पर एक ही लफ्ज को मुतादिद तरीकों से पढ़ा जा सकता था। यही सूरत हाल कुरान करीम की भी थी। बहुत से कुरानी अल्फाज और कलमात इस तरह तहरीर किए गए थे कि जिन्हें एक से ज़ायद तरीके से पढ़ना मुमकिन था, लिहाजा जो अहले जुबान थे यानी अरब, इनके लिए तो इसमें कोई दुश्वारी नहीं थी, क्योंकि वो मायने और मफहूम से बाखबर होने की वजह से सियाको सबाक की मुनासबत से समझ जाते थे कि किस लफ्ज को किस तरह पढ़ना है। अलबत्ते बहुत बड़ी तादाद में जो गैर अरब अब मुशर्रफ बा इस्लाम हो चुके थे, इन्हें इस मामले में काफी दुश्वारी का सामना था। लिहाजा वो जब तिलावत कुरान करते तो एक ही लफ्ज को कोई शख्स एक तरह पढ़ता जबकि दूसरा किसी और तरह पढ़ता। यूं इनमें बसा औकात बहुत से कुरानी अल्फाज के तलफ़्फ़ुज़ के मामले में बाहम इख्तिलाफ की नौबत आ जाती। बिलखसूस हज़रत हुज़ैफा बिन अल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सल्तनत फारस के एक दूर दराज इलाके आर्मीनिया में जब इस्लामी लश्कर के सिपह सलार की हैसियत से फराइज सरअंजाम दे रहे थे, तब वहाँ ये सूरत हाल इनके मुशाहिदे में आई कि मुसलमान सिपाही दिन भर अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर मैदान कार-ए-ज़ार में दुश्मन के खिलाफ बरसरे पे कार रहते हैं, और फिर जब रात का अंधेरा छा जाता है तो ये सिपाही अपने अल्लाह से लो लगाने में मशगूल हो जाते हैं। फिर वहाँ तहज्जुद और दुआ व मनाजात के सिलसिले होते हैं। हर हैमे से तिलावत कुरान की आवाजें बुलंद होने लगती हैं। ऐसे में तिलावत कुरान के दौरान कोई सिपाही किसी लफ्ज को एक तरह पढ़ता जबकि दूसरा किसी और तरह। यूं इनमें बाहम इख्तिलाफ होने लगता। जाहिर है कि ये बहुत ही नाजुक और इंतहाई हसास तरीन मामला था, क्योंकि ये कोई दुनियावी मामला तो नहीं था कि इंसान सब्र कर ले। दीन के मामले में और बिलखसूस कुरानी कलमात के तलफ़्फ़ुज़ के बारे में किस तरह सब्र किया जा सकता था। मजीद ये कि इस्लामी लश्कर के ये सिपाही तो वहाँ अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर खिदमात अंजाम दे रहे थे,
اور اسی مقصد کی خاطر وہ دن بھر دشمن کے خلاف میدان میں برسرے پیکار رہا کرتے تھے۔ لیکن اگر وہ آپس میں اختلاف و افتراق کا شکار ہو جاتے تو پھر دشمن کے خلاف کس طرح لڑ پاتے؟ اس کے علاوہ یہ کہ قرآن کریم تو اہل ایمان کو باہم اتفاق و اتحاد اور اخوت و مساوات کا سبق سکھاتا ہے، لیکن اگر اسی قرآن کی تلاوت اور اس کے کلمات کے تلفظ کے بارے میں ہی اہل ایمان باہم دست و گریبان ہونے لگے تو یقیناً یہ کس قدر افسوسناک بات ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بہت ہی نازک اور انتہائی حساس نوعیت کا تھا اور کسی بھی وقت بڑے فتنے میں تبدیل ہو سکتا تھا۔ چنانچہ سپہ سالار کی حیثیت سے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں پیشگی صدر باب کے طور پر مناسب کارروائی کا فیصلہ کیا اور اسی مقصد کی خاطر وہ آرمینیا سے طویل سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے، جہاں انہوں نے خلیفہ وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صورتحال کی سنگینی اور نزاکت سے آگاہ کرتے ہوئے اس بارے میں جلد از جلد کسی مناسب اقدام کا مشورہ دیا، اور اس بات پر وہ مسلسل اصرار کرتے ہی رہے، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد طے کیا کہ قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ تیار کیا جائے اور اس مقصد کے لیے ایسا رسم الخط اختیار کیا جائے جس کی بنا پر ہر کلمے کو صرف اسی طرح پڑھنا ممکن ہو سکے کہ جس طرح اسے پڑھنا مطلوب ہے، کسی اور طرح اسے پڑھا ہی نہ جا سکے۔ چنانچہ اس متفقہ فیصلے پر عمل درآمد کے طور پر نئے رسم الخط کے مطابق قرآن کریم کا ایک نیا نسخہ تیار کیا گیا، اور یہ نیا رسم الخط حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت کی وجہ سے رسم عثمانی کے نام سے ہمیشہ کے لیے معروف ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے ناظرین کو میری آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی، اور اگر آپ ایسے بہت سے اسلامی واقعات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔